स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए 6 सेमेस्टर के एक बहुत ही फेमस पोएम को पढ़ेंगे जिसको नज़ीम इज़किल ने लिखा है, जिसका नाम है अ पोएम ऑफ डेडिकेशन। मतलब होता है इसका समर्पण। ठीक है, तो आइए अब हम इस पोएम को लाइन वाइज स्टार्ट करते हैं पढ़ना। द व्यू फ्रॉम बेसमेंट रूम इज़ रेदर स्मॉल। यहाँ पे कवि जो है वो एक बेसमेंट में बैठे हुए हैं। बेसमेंट का मतलब होता है तह खाना या फिर किसी घर का एक सबसे निचला कमरा, जहाँ की खिड़की बहुत छोटी है, जहाँ से कवि जो है बाहर के दृश्यों को देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से बाहर के दृश्य को नहीं देख पाते हैं और कहते हैं कि अ पैच और टू ऑफ ग्रीन अ बाइट ऑफ स्काई, कि वो वहाँ से उस बेसमेंट से बाहर का केवल एक छोटा सा हरे भरे घास के मैदान को देख पा रहे हैं, अ बाइट ऑफ स्काई, और आकाश के छोटे से टुकड़े को देख पा रहे हैं या फिर हिस्से को देख पा रहे हैं। चिल्ड्रेन हियर्ड बट नेवर सीन, वहाँ पर बच्चों की आवाज़ें तो सुनाई दे रही हैं बट नेवर सीन, लेकिन वो बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। एन ओल्ड वॉल, और एक पुरानी दीवार है। टू ट्रीज, और दो पेड़ हैं। अ वॉशिंग लाइन बिटवीन विंडोज, और वहीं मेरी खिड़की से, जिस खिड़की से मैं बाहर देखने का प्रयास कर रहा था, उसी खिड़की से एक कपड़े सुखाने वाली रस्सी भी बंधी हुई थी, विद हाई कर्टेन टू ब्लॉक द आउटवर्ड आईज, और उस पे इतने बड़े पर्दे लटके हुए थे जिसके कारण मैं बाहर के दृश्यों को पूरी तरीके से नहीं देख पा रहा था। इट सीम्स दैट नथिंग चेंजेस, नथिंग ग्रोज। यह देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जैसे कुछ भी बदल नहीं रहा है और न ही कुछ बढ़ रहा है। बट सडनली द माइंड इज लूज्ड ऑफ चेंस एंड प्यूरिफाइज इटसेल्फ। लेकिन अचानक ही मेरा जो विचार है इन भौतिकतावादी विचारों से मुक्त होता है और मैं अपने आप को तरोताज़ा महसूस करने लगता हूँ बिफोर द वार्म मेडिटेरियन। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं एक विशालकाय समुद्र के सामने खड़ा हूँ, विच फील्स द वेन टू मेक द बॉडी ब्यूटीफुल एंड लाइट, जो पूरे शरीर को सुंदर बना देता है और हल्का बना देता है। हैवीनेस ऑफ लिम्स और सोल कैन मिमिक काम, जो शरीर और अंगों का भारीपन होता है, यह हमारे या फिर हमारे आत्मा का जो भारीपन होता है, यह नकली शांति होती है। मतलब अगर हमारे शरीर में भारीपन होगा और हमारी आत्मा अगर भारीपन महसूस करेगी तो हम कभी भी शांत नहीं रह सकते, या हमारा मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। यहाँ पर कवि जो है वो एक फिलॉसफिक टोन में बात करते हैं कि हमें अगर ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमारा जो शरीर होता है वो बहुत ही हल्का महसूस होने लगता है, लेकिन अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तो हमें कई प्रकार के बोझों से हमारा मन और हमारा आत्मा दबा महसूस होता है। आगे कवि कहते हैं कि आई क्लोज द आइज टू सी विद बेटर साइड। उसके बाद कवि कहते हैं कि मैं अपने आँखों को फिर से बंद किया ताकि मैं और भी अच्छे दृश्य को देख पाऊँ। आगे अब हम सेकेंड स्टेंजा को देखते हैं। यहाँ पे कवि कहते हैं कि देयर इज अ लैंडस्केप सर्टेनली, जब मैं अपनी आँखों को बंद करता हूँ तब मुझे एक दृश्य दिखाई देता है, द सी, और वो दृश्य कौन सा था? समुद्र का। एमंग इट्स ब्रॉड रियलिटीज, जो अपने विशालता से जाना जाता है या विशाल का दृश्य से जाना जाता है। अट्रैक्ट बिकॉज इट इज अ सिंबल ऑफ द फ्री, और ये जो समुद्र होता है लोगों को आकर्षित इसलिए करता है क्योंकि समुद्र जो है स्वतंत्रता का प्रतीक है। डेमोनिक लाइफ विद इन, इसमें बहुत सारे विशालकाय जीव जंतु हैं। यहाँ डेमोनिक का मतलब होता है राक्षसी, लेकिन यहाँ पर हम विशालकाय कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हार्डली सजेस्टेड बाय द सरफेस फैक्ट, और हम समुद्र की विशालता से बाहर से हम इसके तथ्य को नहीं समझ सकते। कहने का मतलब समुद्र के अंदर क्या चल रहा है, कौन सा जानवर किसको मार के खा रहा है, हम इसको बाहर से नहीं समझ सकते, नहीं बता सकते हैं क्या। एंड रिवर व्हाट अ मैन कैन होप टू विन, नदी के बहाव से मनुष्य जीतना सीख सकता है कि किस तरीके से वो बाय सिंपल फ्लोइंग,
आसानी से बहकर या आसानी से अपने जीवन को चलाकर किसी भी लक्ष्य को वह हासिल कर सकता है। लर्निंग हाउ टू फ्लो, मनुष्य सीख सकता है कि उसे कैसे रहना चाहिए। एंट्रीज इम्प्ली एंड ओबियस नीड टू रूट्स, और जिस तरीके से हम समुद्र से सीख सकते हैं, नदी से सीख सकते हैं, उसी तरीके से हम पेड़ पौधों से ही सीख सकते हैं, वृक्षों से भी सीख सकते हैं कि किस तरीके से पेड़ चाहे कितना भी विशाल हो जाए लेकिन वो अपने जड़ों से जुड़ा होता है, उसी तरीके से मनुष्य भी कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वह अपनी जड़ों से जुड़ा होना चाहिए। आगे हम देखते हैं, बिसाइड दैट ऑल ऑर्गेनिक ग्रोथ इज स्लो, बोथ पोएट्री एंड लिविंग इलिस्ट्रेट। इसके अतिरिक्त ऑल द ऑर्गेनिक ग्रोथ इज स्लो, जितने भी ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो सभी धीमी होती हैं। बोथ पोएट्री एंड लिविंग इलिस्ट्रेट, हमें पोएट्री भी कई सारी चीज़ें सिखा सकती हैं और ऐसे उदाहरण भी। आगे देखते हैं, ईच सीजन ब्रिंग्स इट्स ओन पेक्युलर फ्रूट, जिस तरीके से हर सीजन का एक अपना विशिष्ट फ्रूट होता है, फल होता है, उसी तरीके से हम हर अवस्था में एक विशिष्ट तरीके से एग्जाम्पल का इस्तेमाल अपने जीवन में कर सकते हैं और सीख सकते हैं। अ टाइम टू एक्ट, अ टाइम टू कंप्लेन, हमें ये समझना चाहिए कि कौन से टाइम हम क्या कर सकते हैं और कौन से टाइम हम क्या विचार कर सकते हैं। तो अब हम थर्ड स्टेंजा को देखते हैं। द इमेज इज क्रिएटेड, मनुष्य की ये जो छवि बन चुकी है, ट्राई टू चेंज, तो उस छवि को मनुष्य को बदलना चाहिए। नॉट टू सीक रिलीज, बल्कि उसे छोड़ना नहीं चाहिए, बट रिजोल्यूशन, बल्कि उसे संकल्प लेना चाहिए अपनी छवि को बदलने के लिए। नॉट टू हैंकर फॉर अ वाइड गॉड लाइक रेंज ऑफ थॉट, और उसे अपने इस छवि को बदलने के लिए भगवान की तरफ बड़े विचार नहीं रखने की जरूरत है। मतलब वो कम भी सोचकर अपने विचारों या अपने छवि को बदल सकता है। नॉट नॉर द मेटाडोर डेक्सिटी, न ही उसे बैलों से लड़ने की ताकत चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट द योगी कंसंट्रेशन, न ही मुझे योगी जैसे ध्यान चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट द परफेक्ट चैरिटी, और न ही मैं एक बहुत ही बड़ा दानी बनना चाहता हूँ ऑब्सेंट साधुओं की तरह। नॉट द टेरेंट इंडलेस पावर, और न ही मैं ऐसा विद्रोही बनना चाहता हूँ जिसके पास बहुत सारी शक्तियां हों। आई वॉन्ट अ ह्यूमन बैलेंस ह्यूमनली, मैं केवल मनुष्य के बैलेंस को एक मानवतावादी बनाना चाहता हूं कि जो अपने जीवन को बैलेंस बनाकर जी सके। एक्वायर्ड फ्रूटफुल इन द कॉमन आवर, जो अपने समय को एक अच्छे तरीके से यूज कर सके जिससे कि उसका जो जीवन है फ्रूटफुल, कुछ उपयोग में आ सके। दिस एलिजाबेथ इज माई क्रिएशन, आगे कवि कहते हैं कि ये जो एलिजाबेथ है यह मेरा बनाया गया है। स्टेटेड इन द टर्म ऑफ पोएट्री, जिसको उन्होंने पोएट्री के रूप में, आई ऑफर इट टू यू इन डेडिकेशन, मैं पोएट्री के रूप में इसे आपको समर्पित करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पोएम खत्म होता है। ओके बाय।